हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ ताजुर पुंडीर। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी इस बाइक CV350 हाइनेस के बारे में। तो सबसे पहले कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो इस बाइक में मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी, उनके ऊपर भी फिर बात करेंगे। और इसका साथ में मैंने क्योंकि बिकॉज़ मैंने 160 सीसी से सीधे 350 सीसी में स्विच किया, तो मुझे मतलब बहुत ह्यूज डिफरेंस लगा। बाकी मैंने हंटर 350 को भी चलाया है बीच में, तो उससे भी कुछ चीज़ें मैं इसको कंपेयर करूँगा। हालांकि प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है, दोनों का 20-30 हज़ार रुपये का फ़र्क है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चीज़ें मैं उससे भी इसकी कंपेयर करूँगा, जो चीज़ें उसमें बढ़िया और इसमें ख़राब हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मुझे इस बाइक का सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, तो सबसे बढ़िया है इस बाइक का जो इंजन का रिफाइनमेंट है, जो इंजन की स्मूथनेस है, वो सबसे अच्छी मुझे लगी इस बाइक में। और दूसरा है इसका एग्जॉस्ट, वो सब्जेक्ट ही है। हंटर का भी एग्जॉस्ट नोट काफ़ी बढ़िया है, तो उसमें उतना वो नहीं है। और बाकी होंडा के इंजन की रिलायबिलिटी मुझे बहुत बढ़िया लगी। टेस्ट राइड मैंने दोनों का लिया था परचेज़ करने से पहले, हंटर 350 का भी और इसका हाइनेस का भी। नई वाली जो हंटर है वो काफ़ी बढ़िया है उसमें, क्योंकि इसके पुराने में क्या है, गियर थोड़ा उसके हार्ड थे, लेकिन जो नई वाली हंटर है उसके जो गियर है मेरे को स्मूथ ही लगे। और बाकी पिकअप की बात करें तो पिकअप हंटर का बढ़िया है, जो इनिशियल पिकअप है, यानी एकदम जब आप बाइक को स्टार्ट करते और चलाते हैं तो हंटर में वो पिकअप एकदम से बढ़िया है, मतलब एकदम से भागती है। जबकि इसमें एक लीनियर पावर आती है, स्लो करके अपनी स्पीड को पकड़ती है। उतना स्लो भी नहीं है, पिकअप बढ़िया है, लेकिन जो पिक मतलब है वो हंटर बढ़िया है। बाकी ट्रैफिक में मैंने इसको ज़्यादातर अभी चलाया है और हाईवे पे कम ही चलाया है, मतलब ज़्यादातर मैंने ट्रैफिक में इसको चलाया है। तो एवरेज की बात करें तो एवरेज इसका हंटर के कंपैरिजन में थोड़ा सही है। 36 का अभी ऑन एन एवरेज इसने मुझे दिया है, जितना मैंने इसको 3000 किलोमीटर में चलाया है, चाहे हाईवे हो या सिटी हो। लेकिन अगर मेन हाईवे है, बढ़िया रोड है, तो 40 से ऊपर का भी एवरेज दे देती है। बाकी राइडिंग पोजीशन की बात करें तो हंटर का भी कंफर्टेबल है, इसका भी कंफर्टेबल ही है, दोनों का राइडिंग पोजीशन में कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे मेन चीज़ करते हैं जो इस बाइक में मुझे बढ़िया लगी, वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। अभी यमुनोत्री गया था, वहाँ पे लगभग ऑफ रोड था, तो मतलब ऐसा कोई इश्यू इस बाइक में आया नहीं। और सबसे एक मेन चीज़ जो मैं बताना भूल गया कि इस बाइक का मैंने अभी मतलब 3000 किलोमीटर चली है और इसका जो फ्रंट डिस्क पैड है वो पूरे ख़त्म हो गए थे, तो अभी मैंने उनको रिसेंटली चेंज किया है। और बाकी इसकी मैं फर्स्ट सर्विस अभी करवा चुका हूँ, लगभग 600-700 किलोमीटर में जब चला चुका था तब मैंने इसकी फ़र्स्ट सर्विस करवाई, जो मुझे कॉस्ट करी लगभग 1200 कुछ रुपये इसकी फ़र्स्ट सर्विस की मुझे कॉस्ट आई। और बाकी जो हाई स्पीड में बात करते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़िया है। जैसे हंटर को आप 80 से ऊपर या 80-90 के आसपास चलाते हैं तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, जैसे इसको मैं 80-90-100 चला लेता हूँ तो मतलब ऐसा कोई इश्यू नहीं आता है, इसमें एक कॉन्फिडेंस टाइप का आता है। स्टेबिलिटी शायद इसकी बढ़िया है इस वजह से। बाकी सिटी की बात करें तो ऐसा कोई हैंडलिंग में कोई इश्यू है नहीं, मतलब। और जैसे बोलते हैं इसकी टॉल गियरिंग है, तो उसका मुझे कुछ दिक्कत से फील हुई नहीं कि टॉल गियरिंग से ट्रैफिक में कुछ इश्यू हुआ हो। और जब मैंने टेस्ट राइड लिया था हंटर का, इसका मैं हंटर ही परचेज़ करने वाला था, लेकिन उसमें जो डिलीवरी टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा बता रहे थे, मतलब 30 डेज़ के बाद मिल रही थी वो बाइक। तो जहाँ तक मुझे लगता है मेरा डिसीजन सही रहा कि मैंने इस बाइक को परचेज़ कर लिया, क्योंकि मुझे तुरंत ऑफ़र हो गई थी। जैसे मैं शोरूम में पहुँचा तो उनके पास अवेलेबल थी। तो अब इस डिसीजन पे तो मुझे अच्छा ही लगता है कि मतलब मैंने इस बाइक को लिया, क्योंकि ओवरऑल फील इस बाइक की बहुत अच्छी है, मतलब बहुत बढ़िया है। इंजन रिफाइंड है, वाइब्रेशन इसमें ना के बराबर है, बिल्कुल भी कोई भी वाइब्रेशन इसमें फ़ील नहीं होता है। 90-100 तक भी कोई वाइब्रेशन फ़ील नहीं होता है। बाकी यही चीज़ें थी मेरी इस बाइक को लेके। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो सवाल हैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँ। तो ओवरऑल बाइक बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। अभी तक 2-2.5 महीने में इसको चला चुका हूँ और 3400 किलोमीटर से ऊपर ये चल चुकी है, तो कोई दिक्कत इसमें अभी तक मुझे फील हुई नहीं। बढ़िया बाइक है।
तो आप इसको ले सकते हैं अगर थोड़ा सा बजट है। अगर थोड़ा बजट कम है तो हंटर भी एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छी बाइक है। बाकी हंटर की बात करें तो उसकी सीट हाइट थोड़ा कम है, वो थोड़ा छोटी जैसी लगती है। और इसका ये थोड़ा बड़ी है बाइक हंटर के मुकाबले। व्हील बेस भी इसका ज़्यादा है शायद हंटर से। तो दैट्स इट।